ग्वालियर अधिवक्ता के अपमानजनक बयान पर राष्ट्रीय आक्रोश। नर्मदापुरम में SC/ST एवं बहुजन संगठनों का कड़ा प्रतिवाद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से जुड़े एक संवेदनशील मामले ने नर्मदापुरम में तीखा राजनीतिक और सामाजिक प्रतिवाद उत्पन्न कर दिया है। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में नर्मदापुरम के बहुजन समाज एवं सोशल एक्टिविस्ट संगठनों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय राज्यपाल को एक उच्च स्तरीय ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन में लगाए गए गंभीर आरोप। ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को जानबूझकर विद्वेषपूर्ण भाव मैलिशियस इंटेंट से सार्वजनिक मंच पर डॉक्टर अंबेडकर को गंदा व्यक्ति कहकर न केवल अशोभनीय टिप्पणी की, बल्कि ये भी कहा कि उनका नाम संविधान निर्माता के पद से हटाया जाना चाहिए। 1. कानूनी उल्लंघन। संगठनों ने इस कृत्य को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और देश की शांति व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का सीधा एवं अक्षमनीय उल्लंघन माना है। 2. सामाजिक आघात। अंबेडकरवादी संगठन के अजय अहिरवाल ने ज्ञापन का वाचन करते हुए बताया कि इस टिप्पणी से संपूर्ण अनुसूचित जाति जनजाति सहित बहुजन समाज को असहनीय मानसिक आघात एवं पीड़ा पहुंची है। 3. उच्च न्यायपालिका का अनादर। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई पर अधिवक्ता राकेश किशोर द्वारा जूता उछालने के प्रयास की घटना की भी निंदा की गई है, जिसे संविधान और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया गया है। पदाधिकारियों का कड़ा रुख। एडवोकेट गुमान सिंह मांडले, जिलाध्यक्ष अहिरवार संघ। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु अपना जीवन समर्पित किया। उनके प्रति किया गया यह अनादर किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। योगेश साहू, सोशल एक्टिविस्ट। उन्होंने अनिल मिश्रा के बयान को संविधान विरोधी कृत्य बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सौहार्दपूर्ण माहौल को क्षति पहुंचाना तथा देश की शांति व्यवस्था भंग करना है। अल्टीमेटम एवं चेतावनी। सभी अंबेडकरवादी संगठनों ने एकमत होकर मांग की है कि अधिवक्ता अनिल मिश्रा एवं उनके समस्त सहयोगियों के विरुद्ध अतिशीघ्र आपराधिक मामला पंजीकृत कर दंडात्मक कार्यवाही हेतु आदेश पारित किए जाएं। संगठनों ने मध्य प्रदेश शासन को 15 दिवस का स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर अनिल मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया तो संपूर्ण बहुजन समाज एक चरणबद्ध राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगा, जिसकी संपूर्ण और संभावित गंभीर जवाबदेही मध्य प्रदेश शासन की होगी। ये ज्ञापन सौंपने के दौरान विभिन्न बहुजन संगठन के प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। करने वाले हैं ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा। उन्होंने जो बाबा साहब के प्रति अपमानजनक जो टिप्पणी की है और उनको बताया है कि ये गंदा व्यक्ति है और अंग्रेजों का गुलाम है, इसके विरोध में हम लोग सब ज्ञापन देने आए हैं, ताकि आज के बाद कभी कोई ऐसा अपमानजनक टिप्पणी संविधान के सभा के अध्यक्ष, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, उनके सदस्यों पर कोई भी अनर्गल टिप्पणी ना करें और उन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि संविधान का हमारे देश में कुछ लोग अपमान कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में हमारे CJI गवई साहब के खिलाफ जूता उछालने वाले व्यक्ति, ये जो कोर्ट में जाके वहाँ पर जजों की सुरक्षा का भी ध्यान देना चाहिए और हमारे संविधान की रक्षा होना चाहिए। ये हमने प्रशासन और सरकार से निवेदन किया। भाई साहब, आज किस महत्वपूर्ण विषय को लेकर ज्ञापन देने के लिए आप आए हैं? मैं एडवोकेट गुमान सिंह मांडले, अहिरवार सम्मान संघ जिला अध्यक्ष। आज जो दुर्भाग्यपूर्ण जो हमारे भारत के मुख्य न्याय चीफ जस्टिस महोदय के साथ जो दुर्घटना कृत की गई, मनुवादी सोच वालों ने जो की गई है, जैसे कि हम देखें मुख्य न्यायाधीश हो, जैसे सभी जुडिशरी जो शासन प्रशासन की रक्षा करता है, कानून की रक्षा करता है, हम सबकी रक्षा करता है, यदि आज ऐसे मुख्य न्यायाधीश पे ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो हम कहीं कोई भी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि ये ऊंची मानसिकता वाले जो संविधान को मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं और जो संविधान के विरोध में ऐसी बातें करते हैं, अलग अलग बात करते हैं, SC/ST को दबाने की बात करते हैं और उनको दबाव बनाने चाहते हैं। हम तो ये जानते हैं कि संविधान को मानने वाले नहीं और भारत के मूल निवासी ही नहीं है। जो भारत का मूल निवासी नहीं है वही ऐसी गंदी सोच रख सकता है। जैसे कि मुख्य न्यायाधीश महोदय को गंदी सोच वाला व्यक्ति कह दिया, अंग्रेजों के वाले कहते, हम ये कहते हैं मिस्टर अनिल जी से कहते हैं, क्या आपके पूर्वज वहाँ आए थे जब संविधान बाबा साहब लिख रहे थे? जब या कौन पूर्वज थे उनका प्रमाण दें और ये कहें कि यह इनने संविधान नहीं लिखा है। सर्वविदित है कि बाबा साहब ने संविधान को लिखा हुआ है। उन्हें अपने परिवार, अपने बच्चों को इस देश हित में, संविधान हित में और समाज हित में
जान गंवा दी है, ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी करना एक गलत है। और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय पर ऐसा जूता उछालने वाला ये वाकई ओरिजिनल पैदाइशी औलाद है कि जो कि संविधान को नहीं मानने वाला है। हम उनका विरोध करते हैं। यदि उनसे कार्रवाई नहीं हुई तो ये SC/ST के लोग सड़कों पर उतरेंगे और हम संविधान को मानने वाले हैं। संविधान धन्यवाद। किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है? आज अहिरवार समाज संघ जिला नर्मदापुरम के द्वारा भारत देश के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय VR गवई साहब, जिनके ऊपर एक बेंच की सुनवाई के समय एक अधिवक्ता के द्वारा, राजकिशोर के द्वारा उनके तरफ जूता उछाला गया, जिससे हम सभी लोगों की, भारत देश के लोकतंत्र और संविधान के मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई है। भारत में ऐसा पहला मौका है जब प्रथम दलित समाज से वो मुख्य न्यायाधीश बने हैं और जातिगत द्वेष भावना के चलते उनके ऊपर इस प्रकार से टिप्पणी की गई और उनकी ओर जूता फेंका गया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसको लेकर दूसरा मामला है ग्वालियर के एक वकील के द्वारा बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको कहा गया है कि जो अंग्रेजों के गुलाम थे वो संविधान इन्होंने नहीं लिखा, ये बोलकर उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीय लोकतंत्र के मानने वालों की भावनाओं का आहत किया है। उसके विरोध में और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या सरेआम रोड पर दौड़ाकर कर दी जाती है। इन सभी घटनाओं और हरियाणा के जो हमारे IPS है, जिनने मनुवादी लोगों की दबाव में आकर आत्महत्या कर ली, इन 4-5 घटनाओं के विरोध में आज अहिरवार समाज संघ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट गुमान सिंह मांडे जी के नेतृत्व में ये ज्ञापन हमने होशंगाबाद कलेक्टर महोदय के नाम राज्यपाल जी को ज्ञापन आज सौंपा है। यदि इस ज्ञापन के बाद भी शासन प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? यदि इन सब घटनाओं के ऊपर यदि शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो निश्चित ही इस जिले के अंदर दलित समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, क्योंकि ये घटनाएं छोटी घटनाएं नहीं है, बहुत बड़ी घटनाएं। जब देश के मुख्य न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? जब देश के अंदर जो लोकतंत्र स्थापित है, भारत का संविधान है जिसके द्वारा लोग SP, कलेक्टर, IAS, IPS बनते हैं और तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं और न्याय करते हैं, जब उस लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस लोकतंत्र के रचयिता के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस लोकतंत्र को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, जिसको देश की हर राजनीतिक पार्टी से लगा के हर आम जन के बीच में जो लोकतंत्र स्थापित है, तो उस लोकतंत्र की अवमानना करना मतलब इस देश के लिए दुर्भाग्य है। और ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार से गृह युद्ध की ओर देश को ले जा सकता है, क्योंकि जातिगत द्वेष भावना देश में ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा जहर लोगों के द्वारा घोला जा रहा है, तो इसकी ओर तो शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और नहीं करेगी तो फिर हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।